बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत ने मुतअद्दिद एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स के तकर्रुर तबादले कर दिए हैं। असद रजा सैयद एडिशनल सेक्रेटरी पंजाब को ऑपरेटिव बोर्ड लिक्विडेशन तैनात किया गया है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू ननकाना साहब मुजम्मिल इलियास डिप्टी सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट तैनात कर दिया है। डिप्टी सेक्रेटरी फाइनेंस डिपार्टमेंट शरीना गुलाम जंजुआ को एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू ननकाना साहब तैनात कर दिया है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल शबीर हुसैन को ADCR जनरल तैनात किया गया है। तफसीलात के लिए बात करते हैं हमजा खुर्शीद से। हमजा बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत ने 12 एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स को तब्दील कर दिया है, जबकि एडिशनल डिप्टी सियालकोट असद रजा एडिशनल सेक्रेटरी पंजाब कोऑपरेशन तैनात कर दिया गया है, जबकि एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू ननकाना साहब मुजम्मिल इलियास को डिप्टी सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट तैनात कर दिया गया है। इसके अलावा डिप्टी सेक्रेटरी फाइनेंस डिपार्टमेंट शरीना गुलाम जंजुआ को एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू ननकाना साहब तैनात कर दिया गया है, जबकि एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू गुजरावाला मुताहिर अमीन को डिप्टी सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर डिपार्टमेंट तैनात कर दिया गया है, जबकि एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल शबीर हुसैन को ADCR तैनात कर दिया गया है, जबकि अल्ताफ हुसैन को डिप्टी सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर तैनात कर दिया गया है। इसके अलावा रमीज जफर को 18वें ग्रेड में तरक्की देकर डिप्टी सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट तैनात कर दिया गया है, जबकि अयूब बुखारी को एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सियालकोट तैनात कर दिया गया है, जबकि मोहम्मद इमरान को डिप्टी सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट तैनात कर दिया गया है। इसके अलावा कामरान बशीर की खिदमत PLRA के सपुर्द कर दी गई हैं, जबकि लियाकत अली को डिप्टी सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट तैनात कर दिया गया है, जबकि एहसान अल ज़िया को डायरेक्टर CDA तैनात कर दिया गया है। जी ठीक है हमजा, आप हमारे साथ ही रहिएगा। पंजाब के लिए कल 680 इलेक्ट्रिक बसें चलाने का फैसला। वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर ने पंजाब असम्बली के ऐवान में माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक बसें लाने का ऐलान कर दिया। लाहौर के लिए माहौल दोस्त कुल 300 इलेक्ट्रिक बसें लाई जा रही हैं। इस हवाले से मज़ीद बात करते हैं। हमजा खुर्शीद हमारे साथ मौजूद है। हमजा बताएगा कब तक आ रही है पंजाब में ये इलेक्ट्रिक बसेस? हाँ जी बिल्कुल, देखिए आज होने वाले अवाम के 17वें इजलास में वजीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर ने लाहौर में पिंक बसें चलाने का ऐलान किया है। लाहौर में सिर्फ ख्वातीन के लिए 2 से जायद पिंक बसें चलाई जाएंगी, ये कहना था बिलाल अकबर का। जबकि वजीर ट्रांसपोर्ट ने मजीद कहा कि लाहौर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने टैक्स से सब्सिडी लेनी है, तो इसके बोझ टोबा टैक्सिंग में बसने वाले पर नहीं पड़ना चाहिए। इसी वजह से जो है ये बस सर्विस जो है वो शुरू की जा रही है। जबकि मेट्रो लाहौर में बनती है तो इसकी तरक्की को लाहौर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का हिस्सा डालना चाहिए। जबकि इस मौका पर जो वजीर ट्रांसपोर्ट हैं उनका ये कहना था कि पिंक बसों से जो है वो ख्वातीन को बेहतरीन सफर का मौका मिलेगा। ठीक है हमजा, बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं कि पंजाब पुलिस के 2 जवान लाहौर कलंदर्स की क्रिकेट टीम के लिए मुंतखब किए गए हैं। कांस्टेबल इमरान आरिफ और मोहम्मद शेब लाहौर कलंदर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम का हिस्सा बन चुके हैं। दोनों खिलाड़ी जिम्बाब्वे में अपनी सलाहियतों का मुजाहिरा करेंगे। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर से दोनों खिलाड़ियों और कोच की मुलाकात हुई है। IG पंजाब ने दोनों को लाहौर कलंदर्स की क्रिकेट टीम का हिस्सा बनने पर मुबारकबाद दी है। मज़ीद तफसीलात के लिए बात कर लेते हैं मुदस्सिर हुसैन से। मुदस्सिर बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब पुलिस का एक और 2 पुलिस जवान लाहौर कलंदर की क्रिकेट टीम के लिए मुंतखब हो गए हैं। लीड फोर्स के कांस्टेबल इमरान आरिफ और एंटी राइड के मोहम्मद शेब लाहौर कलंदर के डेवलपमेंट प्रोग्राम का हिस्सा बन गए हैं। दोनों खिलाड़ी जिम्बाब्वे में मुनक्कदा डोमेस्टिक क्रिकेट सीजन में अपनी सलाहियतों का जो है वो मुजाहरा करेंगे। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर से दोनों खिलाड़ी कोच नदीम अब्बास और लाइन वन ऑफिसर इंस्पेक्टर सलीम ने जो है वो मुलाकात की। फिर पैशन क्रिकेट पाकिस्तान पुलिस कोड एडिशनल IG IAB इमरान महमूद भी इस मौके पर मौजूद थे। IG पंजाब ने दोनों कांस्टेबल को लाहौर कलंदर क्रिकेट टीम का हिस्सा बनने पर जो है वो मुबारकबाद दी है। और इस वाले से IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का ये कहना है कि पुलिस खिलाड़ियों का इंटरनेशनल डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए मुंतखब होना काबिल फख्र है। पंजाब पुलिस के एथलीट्स मुख्तलिफ स्पोर्ट्स में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं। पंजाब का मजीद कहना था कि ऐसे बासलाहियत एथलीट्स की बेहतरीन ट्रेनिंग और हौसला अफजाई के लिए मजीद इकदाम का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मुदस्सिर। बागों का शहर आलूदगी के निरके में आ गया है। शहर का मजमूई तौर पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 270 रिकॉर्ड किया गया है। बरकी रोड का एयर क्वालिटी इंडेक्स 170 रिकॉर्ड और हवा में नमी का तनासुब 33% तक जा पहुंचा है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं मोहम्मद अली से। अली बताएगा कि इस वक्त क्या सूरत हाल है स्मोक की शहर में? अगर मौसम की बात की जाए तो इस वक्त दर्जा हरारत 30 डिग्री है।
हवा में नमी का जो तनासब है वो तकरीबन 33% है। और अगर बात की जाए एयर क्वालिटी इंडेक्स की तो 270 मजमूई तौर पे रिकॉर्ड किया गया है, जबकि इतराफ़ के इलाके रिंग रोड की इतराफ़ की जो आबादियाँ हैं वहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स में भी इजाफा दिखाई दिया है 350 के करीब। और इसी तरह अगले 48 घंटे के अंदर कहा जा रहा है लाहौर समेत गिरदोनवा में ना तो कोई बादल है ना ही बारिश है, किसी किस्म की बारिश का कोई इम्कान नहीं है। मसनूई बारिश उनसे उसके अगर इंतजाम किए जाते हैं तो वो भी ताहाल अभी उसके समरात सामने नहीं आए, लेकिन लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स कम होने का नाम नहीं ले रहा। अलबत्ता पिछले दिनों की निस्बत अगर देखा जाए तो कम हुआ है, तकरीबन 700 से अबव गया था, अब वो कम होकर तकरीबन 400 के करीब आ चुका है। लेकिन लाहौर में अगर बारिश होगी उस सूरत के अंदर मौसम बेहतर होगा। अभी लाहौर में हवा जो सी वो तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से चल रही है। महकमा मौसमियात का कहना है कि कश्मीर, गिलगित, मालाकंड और सवात कलाम साइड पे जो सा कहीं हल्की बर्फ़बारी और कहीं पे हल्की जो सी वो बारिश का भी इम्कान है, लेकिन पंजाब के अंदर मैदानी इलाकों में कहीं बारिश का कोई इम्कान नहीं है, ना ही बादल हैं। कल भी दिन लगेगा और सूरज निकलने के बाद जो सा दर्जा हरारत तकरीबन 33 से 34 डिग्री तक जाएगा। और कल भी हवा में जो नमी का तनासब है वो 35% तक रिकॉर्ड किए जाने का इम्कान है। और जो रही बात जो एयर क्वालिटी इंडेक्स की, तो हवा में जो फ़िज़ाई आलूदगी है वो कल भी दिन में कोई आगाज़ में बेहतर नहीं होगी, वो काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्ड होने का इम्कान है, तकरीबन 400 से अबव जाने का इम्कान है। फैक्ट्री एरिया जितने भी हैं उनको भी हिदायत जारी की गई हैं ज़िला हुकूमत की जानिब से कि रात के वक्त जो सा वो कम अज़ कम इस्तेमाल हो। ईंधन जो सा जो ख़ास तौर पर पुराने टायर और जो फैक्ट्रियों का ईंधन है उससे जो होने वाली आलूदगी है उसको कंट्रोल करने के हवाले से टीमें तश्कील दी गई हैं। जो चर्बी गलाने वाले जितने भी कारखाने उनको भी बंद करने के हवाले से टीमें तश्कील दी गई हैं। दूसरी जानिब जो पुराने टायर जलाए जाते हैं उस हवाले से भी इंतजाम किए गए हैं, लेकिन एयर क्वालिटी इंडेक्स कम होने का नाम नहीं ले रहा। हवा में आलूदगी की वजह से सांस, दिल के मरीज़ों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। जी ठीक है अली, बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने स्मोक में कमी के लिए इक़दाम किए हैं। पहली बार तकरीबन 700 भट्टों को नोटिस के बाद गिरा दिया गया है। ट्रांसपोर्ट सनती शुबों में आलूदगी कम करने के लिए इक़दाम उठाए गए हैं। सीनियर सूबाई वज़ीर मरीम औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोली कि किसी सिफारिश को नहीं माना, 700 इंडस्ट्री यूनिट्स को सील किया गया है। मज़ीद उन्होंने क्या कहा आपको सुनवाते हैं। चीफ मिनिस्टर पंजाब की हदायत के ऊपर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है लाहौर का, जो स्मॉग का मसला है वो सबको इस वक्त मालूम भी है, नज़र भी आने लग गया है। और हर साल लाहौर का जो मसला स्मॉग का है, लाहौर डिवीज़न का, वो हम सब के सामने है। तो आते ही चीफ मिनिस्टर साहिबा ने एक स्मॉग मिटिगेशन प्लान, जिसके ऊपर पहली दफ़ा गवर्नमेंट ने स्मॉग के आने से पहले स्मॉग की मिटिगेशन के ऊपर काम किया कि जो सेक्टर्स हैं उनको एक टेबल पे बिठाया, उन सेक्टर्स को गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को बिठाकर उनके टारगेट्स दिए, उनके टाइमलाइंस दिए, एक शॉर्ट टर्म प्लान, एक मीडियम टर्म प्लान और एक लॉन्ग टर्म प्लान जो है उसको वज़ा किया। और हर डिपार्टमेंट को, हर सेक्टर को उसकी टाइमलाइन दी, जो मैं आपको 2-3 दफ़ा प्रेस टॉक में बता भी चुकी हूँ कि जिसमें ज़राअत का शोबा है, ट्रांसपोर्ट का शोबा है, एनर्जी सेक्टर है, लोकल गवर्नमेंट है, एजुकेशन है, हेल्थ है, C&W जो कंस्ट्रक्शन है, उस तमाम सेक्टर्स को उनकी टाइमलाइंस के मुताबिक काम दिया। इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है जिसमें भट्टे और इंडस्ट्रियल जोन्स जो हैं और जो चिमनियाँ हैं जहाँ इंडस्ट्री लगी हुई है उसके मुताबिक उन सबको टाइमलाइंस दी। और आपने देखा होगा कि पिछले 6 माह के अंदर गवर्नमेंट ने जितना पॉसिबल हो वो एक्शन करके जो रेगुलेशन का और जो लेजिस्लेशन का और जो इन्फोर्समेंट का मरहला था, जो हैंड होल्डिंग का मरहला था, उसको पे काम किया। और एक इन्फोर्समेंट के ज़रिए, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के ज़रिए एक बहुत ही मैं कहूँगी कि तारीख़ी एक सिलसिला शुरू किया। सूबाई दारुल हुकूमत की फ़िज़ाई आलूदगी से जान ना छूट सकी। 194 के औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ लाहौर की फ़िज़ाएँ बदस्तूर ज़हर आलूद हैं। अच्छी रफ्तार से चलने वाली हवा के बावजूद औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स काबिल इत्मीनान हद तक नीचे ना आ सका। निज़ाम तनफ़ुस और दिल के अमराज में मुब्तला अफराद के लिए सूरत हाल तशवीशनाक होने लगी है। लाहौर से सुहेल कैसर की रिपोर्ट।
वो भी क्या दिन थे जब हर कोई सर्दियों की आमद का इंतजार किया करता था, इसलिए कि सर्दियों की आमद से पहले गुलाबी गुलाबी सा मौसम हर किसी के लिए अपने अंदर कशिश रखता था। 2015 के बाद से ये सूरत हाल यकसर तब्दील हो चुकी है कि अब सर्दियों की आमद दिल दहलाने लगती है कि ये स्मोक की आमद का भी ऐलान होता है। इन दिनों भी यही सूरत हाल पैदा हो चुकी है। गुज़श्ता अय्याम के दौरान तो लाहौर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 की सतह से तजावज कर गया था। अब अगरचे हवा चलने के बाद सूरत हाल किसी कदर बेहतर तो हुई है, लेकिन 194 के औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ शहर की फिजा बदस्तूर आलूदा है। सबसे ज्यादा 238 AQI DHA फेज 8 में रिकॉर्ड किया गया। भट्टा चौक पर 217 और बेदिया रोड पर AQI 204 रिकॉर्ड किया गया। आलूदगी की वजह से निज़ाम तनफ्फुस और दिल के इमराज में मुब्तला अफराद के लिए सेहत के मसाइल बढ़ गए हैं। सुहेल कैसर, लाहौर न्यूज़। आगे बढ़े और आपको बताएं कि IG पंजाब की वर्चुअल मिसाक सेंटर में तैनात मसीह कम्युनिकेशन ऑफिसर नफीस रजा की हौसला अफजाई की गई है। फौरी रिस्पांस पर सेफ सिटी अथॉरिटी हेडक्वार्टर्स में तैनात नफीस रजा अशरफ को तारीफी संद से नवाजा गया है। IG पंजाब की आम शहरी की हैसियत से कॉल पर जिम्मेदाराना अंदाज में रिस्पॉन्ड किया और मतलूबा मालूमात फराहम की। सेफ सिटी हेडक्वार्टर्स कुर्बान लाइन्स में वर्चुअल मिसाक सेंटर का क़याम अमल में लाया गया है। मजीद जानेंगे मुदस्सिर हुसैन से। मुदस्सिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज पंजाब उस्मान ने वर्चुअल मिसाक सेंटर में तैनात मसीह कम्युनिकेशन ऑफिसर नफीस रजा की जो हौसला अफजाई की है और आज पंजाब ने प्राइज की बेहतरीन अदायगी फौरी रिस्पांस पर सेक्रेटरी अथॉरिटी हेडक्वार्टर में तैनात नफीस रजा अशरफ को तरीफी तस्नात से जो है वो नवाजा। मसीह बरादरी से तलक रखने वाले कम्युनिकेशन अफसर नफीस रजा इंफॉर्मेशन निकलालबी में पोस्ट हैं। आज पंजाब ने अकलीती शहरियों की सूरत के लिए सेफ सिटी में कैंप किए गए वर्चुअल मिसाक सेंटर पर अपनी शनाख्त जाहिर न करते हुए सरप्राइज कॉल की। कम्युनिकेशन अफसर नफीस रजा ने आज पंजाब रक्षाबंधन की आम शहरियों की सीधी कॉल पर जिम्मेदाराना अंदाज में जो है वो रिस्पॉन्ड किया और मतलूबा मालूमात जो हैं वो फराहम की। आज पंजाब रक्षाबंधन ने सेफ सिटी हेडक्वार्टर कुर्बान लाइन में वर्चुअल मिसाक सेंटर का क्याम जो है वो अमल में लाया गया। वर्चुअल मिसाक सेंटर पर रोजाना सैकड़ों अद्वितीय शहरी जो है वो रब्ता कर रहे हैं। ये कहना है पंजाब रक्षाबंधन का। तर्जमान पंजाब पुलिस का कहना है कि वर्चुअल मिसाक सेंटर में मुख्तलिफ आकाश में अकलीती कम्युनिकेशन अफसर 24 घंटे जो है वो खिदमात पर अंजाम दे रहे हैं। अकलीती शहरों की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मजीद हाई अलर्ट होकर प्राइज अदा करने की पंजाब ने हदायत जो है वो जारी की। इस वजह से MD सेफ सिटी अथॉरिटी एसएन यूनुस RPF सभा डायरेक्टर मोहम्मद आवल खान भी इस मौके पर मौजूद थे। जी, बहुत शुक्रिया आपका मुदस्सिर हुसैन। लेस्को का बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। 24 घंटों के दौरान 588 मकामात से बिजली चोर पकड़े गए हैं और लेस्को टीमों ने 40 बिजली चोरों को गिरफ्तार भी कर लिया है। रिपोर्ट देखिए। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। 24 घंटों के दौरान 40 बिजली चोर गिरफ्तार। 588 मुकामात से बिजली चोरी पकड़ी गई। बिजली चोरों के खिलाफ 195 मुकदमा दर्ज। 2,38,00,000 रुपए के डिटेक्शन बिल्स चार्ज। इंसदादे बिजली चोरी मुहिम को 391 रोज मुकम्मल हो गए। 1,36,321 मुकदमा दर्ज। लेस्को टीमों ने 42,843 बिजली चोरों को गिरफ्तार करवाया। बिजली चोरों को अब तक 15,57,51,408 यूनिट्स चार्ज किए जा चुके, जिनकी मालियत 5,70,42,41,163 रुपए है। ऑरेंज लाइन ट्रेन को फाल होने 4 साल हो गए हैं। इस अरसे के दौरान ऑरेंज ट्रेन के फंड से मुतल्लिक मसाइल अभी तक तलब नहीं हुए हैं और चीनी बैंक से मिलने वाली ऑरेंज ट्रेन की तीसरी किस्त के फंड्स मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल ना हो सके। रिपोर्ट देखिए। मेट्रो ऑरेंज लाइन ट्रेन की फहाली को 4 साल मुकम्मल। ताहम 4 साल बाद भी ऑरेंज ट्रेन के फंड से मुतल्लिक मसाइल हल न हो सके। गैर मुल्की कर्ज की रकम मौजूद होने के बावजूद ऑरेंज ट्रेन का अकाउंट बंद हो चुका है। सिविल कॉन्ट्रैक्टर्स के 8 अरब रुपए के बकाया जात दाव पर लग गए। कॉन्ट्रैक्टर और कंसल्टेंट कंपनी नेस्पा की मुकम्मल अदायगी न हो सकी। ऑरेंज ट्रेन के लिए चीन से मिलने वाले कर्ज को भी मुकम्मल इस्तेमाल न किया जा सका। जराये के मुताबिक ऑरेंज ट्रेन की तामीर के लिए चीनी एग्जिम बैंक से 1626 मिलियन डॉलर कर्ज मिला। 30 जून 2021 तक 1400.97 मिलियन डॉलर इस्तेमाल किए गए। माली साल 2021-20 में चीन ने 55.03 मिलियन डॉलर कर्ज 175 रुपए फी डॉलर के हिसाब से दिया। ऑरेंज ट्रेन पर तामीराती काम न होने की वजह से माली साल 2021-22 में फंड्स इस्तेमाल न हुए। ऑरेंज ट्रेन के 144.15 मिलियन डॉलर सरेंडर हो गए। जून 2022 तक ऑरेंज ट्रेन पर इस्तेमाल होने वाला 22.66 मिलियन
बिलियन डॉलर कर्ज मौजूद था, लेकिन गुज़श्ता 2 माली सालों में ये रकम मुकम्मल तौर पर खर्च न हुई। LD के शोबा फाइनेंस ने गुज़श्ता 2 साल से कंसल्टेंसी और दीगर कामों की अदायगी न की। कॉन्ट्रैक्टर ने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़।